बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो को आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20.7 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से जाकर सीख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + y = 4 एंड x² - 2x + y² = 0। अच्छा जी, इसका जो सवाल था वो क्या था? इसका जो सवाल है वो है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, उसके अंदर फिर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 करके इन्होंने बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, तो हमें इनके सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है, मालूम करनी है। और यहाँ पर ये जो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन दी हैं इनको बोल रहे हैं हम सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। ये हमारे पास गिवन है, इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कर कर हमें इनके सॉल्यूशन सेट मालूम करने हैं। ठीक है, सवाल के अंदर बोल रहे हैं कि ये जो फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन है इनको सॉल्व करें और सॉल्यूशन सेट मालूम करना है इनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 भी, तो बस इक्वेशंस अलग अलग हैं। ये 2x + y = 4 एंड x² - 2x + y² = 0। दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दिया सबसे पहले। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया और ये वाली इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दिया। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने इक्वेशन 1 ली है, यहाँ पर हम y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ इक्वेशन 1 से y की वैल्यू को पहले फाइंड करती हूँ। तो इक्वेशन 1 है 2x + y = 4, तो मैंने लिखा 2x + y = 4। तो y को मैंने यहीं पर ही रखा, ये 2x को यहाँ पर लेकर गए तो प्लस में है 2x, यहाँ जाके माइनस का 2x हो गया। तो यहाँ पर y = 4 - 2x। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। y = 4 - 2x, इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे? अब मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y। कौन सा y? ये वाला y। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 से हमने y की वैल्यू फाइंड की। अब हम क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है? x² - 2x + y² = 0। x² ऐसे का ऐसे आ गया है, 2x भी एज इट इज़ उतार लिया हमने। बस y की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 4 - 2x। तो मैंने y की जगह पर लिखा 4 - 2x। ये स्क्वायर क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन में स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पर हमने स्क्वायर लगाया और ये बराबर लिखा हमने 0 के। x² 2x, यहाँ पर इसको नीचे ऐसे उतार लेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें तो 4 - 2x इसका होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। a² - 2ab + b²। तो a यहाँ पर 4 है और b जो है वो 2x है, तो a² - 2ab + b²। ठीक है, तो a की जगह पर 4 लिखा, b की जगह पर मैंने 2x लिखा, ये 2x लिखा b की जगह पर। ठीक है, फार्मूला याद है ना आपको? 9th क्लास में पढ़ा था, बल्कि 9th क्लास में क्या 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं वो वाला फार्मूला परफेक्ट स्क्वायर का। a² - 2ab + b²। ये a है और ये b है, बस वैल्यूज़ को पुट कर दिए, ये बराबर लिखा मैंने 0 के। अच्छा जी, ये ऐसे उतार लिया नीचे। 4 4 = 16, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। 4 2 = 8, 8 2 = 16। तो 16x यहाँ पर है, x लिख दिया इसके साथ। 2x का स्क्वायर लिया तो 2 2 = 4 और x²। ठीक है, ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है, तो 4x² हो गया = 0। x² और प्लस का 4x² मैंने एक साथ लिख लिया। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। तो x² के साथ मैंने दूसरी वाली जो वैल्यू है x² की वो मैंने इसके साथ लिख दी, वो है 4x²। अच्छा जी, माइनस का 2x लिखा। अब x वाली वैल्यू यहाँ पर है 16x, माइनस का 16x लिखा, माइनस का साइन है इसके साथ, तो माइनस का 16x लिखा। अब कांस्टेंट वैल्यू बची 16, प्लस का 16 है तो प्लस का 16 मैंने यहाँ लिख दिया, ये बराबर है 0 के। अच्छा जी, 4 और 1, x² है, सेम है वेरिएबल, इसके पावर्स भी सेम है, तो हम इनको इसके जो कोफिशिएंट है उनको प्लस कर देंगे। तो 4 और 1 बीच में प्लस का साइन है इसलिए, तो 4 और 1 5x² हो गया। अच्छा जी, ये माइनस का 2x है, ये माइनस का 16x है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 16 और 2 16 17 18 18x आ गया, दोनों के साथ माइनस का साइन इसलिए माइनस का साइन आ गया।
प्लस का 16 हमने एज इट इज़ उतार लिया, ये बराबर है 0 के। 5x² माइनस 10x माइनस 8x प्लस 16 ये कैसे आया? यहाँ पर हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म को ब्रेक किया हमने। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका 16 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 80। 80 के फैक्टर्स बनाए तो ये फैक्टर्स आपके सामने हैं, माइनस का 10 और माइनस का 8, यहाँ पर मैंने फैक्टर्स बनाए। 5x² माइनस 10x माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5x कॉमन लिया तो बचा x माइनस 2। इन दोनों में से 8 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करने के बाद जो भी यहाँ पर कॉमन लेने का तरीका, फिर जो ब्रैकेट्स को लिखने का तरीका है, बिल्कुल वही तरीका जो आप पहले सीख चुके हैं यहाँ पर अप्लाई होगा। मिडिल टर्म जो एक ही तरीके से ब्रेक की जाती है, एक ही तरीका होता है उसका, जो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसकी एक अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, देख लीजिएगा, आप वहाँ से सीख लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर फिर आ गया ये जो कॉमन ब्रैकेट है, इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे। यहाँ पे लिख दिया मैंने x माइनस 2, और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे 5x माइनस 8, 5x माइनस 8, और जो कॉमन था वो मैंने एक मरतबा लिख दिया, बराबर हो गया 0 के। अच्छा जी, अब 5x माइनस 8 को लिखा 0 के बराबर, x माइनस 2 को 0 के बराबर लिखा, और यहाँ पर 5x इज़ इक्वल टू, ये माइनस का 8 था, यहाँ जाकर प्लस का 8 हो गया। x को यहीं पे रखा, 8 के नीचे यहाँ इसको 5 को ले जाकर हमने डिवाइड कर दिया। ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हम इसको यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/5। 8/5 हमारे पास एक x आ गया। अच्छा, दूसरा x था x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x तो हमने यहीं पे रखा, ये माइनस का 2 था, यहाँ जाकर प्लस का 2 हो जाएगा। तो दूसरा x हमारे पास आया 2। अब हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 8/5। दो जो x हमने फाइंड किए हैं वो दो, एक है 8/5 और एक था 2। तो अब दोनों x की वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो मैंने यहाँ पर लिखा पुट x इज इक्वल टू 8/5 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास, जो हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, वो थी y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x। यहाँ मैंने दोबारा लिख दिया है, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x, ये इक्वेशन 3 थी हमारे पास। अब यहाँ पर x की जगह पर मैं क्या पुट करूँगी, 8/5। 4 लिखा, माइनस 2 का 2, x की जगह पर 8/5। 8/5 लिख दिया मैंने, 4 का 4 आया। अच्छा, माइनस का साइन, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 2 8 जा 16/5, ठीक। अच्छा, यहाँ पर 4 माइनस 16/5 दो वैल्यू से समझे, फ्रैक्शन में यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब है नीचे 1 है। तो ये दो वैल्यूज़ आ गई फ्रैक्शन में, बीच में माइनस का साइन है, तो हम इसके ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो 5 1 जा 5, ठीक है, ये 5 1 जा 5 लिखा मैंने, 4 5 जा 20, 16 1 जा 16, बीच में माइनस है, माइनस लगा दिया। 20 माइनस 16 इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। 20 माइनस 16 इज़ इक्वल टू 4 और अपॉन 5 आ गया, तो y इज़ इक्वल टू 4/5। अच्छा, यहाँ पर मैंने x रखा, क्या रखा था x, 8/5, और y क्या आया 4/5, ठीक है। ये बता रही हूँ मैं किस लिए, क्योंकि यहाँ पर x हो सकता था और ऊपर y हो सकता था, इसलिए जो x की वैल्यू होगी वो हम पहले लिखेंगे और y वाली हम बाद में लिखेंगे। जैसे हम ग्राफ करते वक्त 9th क्लास में करते थे कि x की वैल्यू पहले लिखते थे, y की वैल्यू बाद में लिखते थे। x मैंने रखा 8/5, तो y कितना आया 4/5, ठीक है। अच्छा जी, दूसरी जो वैल्यू थी वो x की क्या थी, पुट x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अब हम 2 रखेंगे, x की जगह पर हम 2 पुट करेंगे। तो इक्वेशन 3 क्या थी, y इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2x, 4 का 4 लिखा, माइनस का माइनस, 2 का 2, और x की जगह पर ये वाला 2, ये 2 लिख दिया मैंने। 4 का 4 आया, माइनस का साइन, 2 2 जा 4, अब एक प्लस का 4 है और एक माइनस का 4 है, तो ये हो जाते हैं कैंसिल, तो y इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर देखें तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x रखा मैंने 2, तो y कितना है हमारे पास 0, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे। फाइनल आंसर किस तरह से लिखेंगे हम, फाइनल आंसर देखिए मैंने लिखा है सॉल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, इस तरह से ब्रैकेट बनाएंगे, उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रैकेट। पहला जो आया था हमारे पास क्या आया था, 8/5 4/5, तो मैंने लिखा 8/5 4/5, फिर कॉमा, ठीक है। प्रॉपर तरीके से ये लिखिएगा, प्रॉपर तरीके से काम करिएगा। यहाँ पर जो फाइनल आंसर हम लिख रहे हैं। अच्छा, दूसरा क्या आया था, दूसरा आया था 2 और 0, तो मैंने लिखा 2 और 0 ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका फाइनल आंसर,
ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, आज हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।